आपका सुजीत। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात अब पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर परिवर्तन यात्रा में गरजे हैं सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विपक्ष के लोग वंदे मातरम को भूल चुके थे। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। एकता अखंडता नष्ट करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। यहां पर लोग सरकार बदलना चाहते हैं। ये तमाम बातें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं। बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनाएंगे, ये भी सीएम धामी ने कहा। पश्चिम बंगाल में सुशासन को स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में जिस तरह का सैलाब उमड़ रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये तय है कि यहाँ पर लोग सरकार बदलना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बदलकर यहां पर लोग भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनाएंगे और सुशासन को स्थापित करेंगे। बंगाल भी अन्य राज्यों की तरह तेज गति से विकास की दिशा पकड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और यहां पर सुशासन स्थापित होगा। बंगाल भी अन्य राज्यों की भांति विकास की गति को पकड़ेगा। तेज गति से विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य सड़कों के क्षेत्र में यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज होगा। तमाम प्रकार से मेडिकल की स्थिति खराब है, वो भी ठीक होगी। सारी चीजें अच्छी बढ़ेंगी और बंगाल तेज गति से विकास को आगे बढ़ेगा। सवाल आप जानते हैं कि देखिए, चुनाव आयोग देखिए पूरे देश के अंदर एक प्रक्रिया कर रहा है। फर्जी वोटर जो अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं, अवैध रूप से गलत तरीके से यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उनको हटाने का काम पूरे देश में हो रहा है। तो ममता दीदी को इसलिए परेशानी हो रही है कि उन्होंने बड़ी संख्या में इस प्रकार के फर्जी वोट बनाए हैं। उनको लगता है कि निश्चित रूप से उनका डर यही बताता है कि यहाँ पर गलत हुआ है और निश्चित रूप से। और देहरादून से हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी बंगाल को लेकर गरजे हैं, उससे सीधे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी किस तरीके से हर मौके पर हर मुद्दे के बहाने कहीं ना कहीं अपनी नीतियों को तो गिरा ही रही है, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल को भी आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए साधने की कोशिश कर रही है। हाँ मोनिका, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिए हैं, सीधे तौर पर इसको चुनाव से जोड़ा जा सकता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से वहां पर उन्होंने अपनी बात को रखा और तमाम खामियां जो है टीएमसी की वहां पर गिनवाई और खासतौर पर वहां पे जो मूल सुविधाओं की बात कही, चाहे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, तमाम चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस रैली के संबोधन में कहा। और एक बात और मोनिका जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो पुष्कर सिंह धामी तमाम रैलियों को संबोधित करते हैं और एक बड़े चेहरे के रूप में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहचान बनाई है। जिस तरीके के निर्णय लिए हैं, चाहे वो यूसीसी की बात करें या उसके साथ ही जो है नकल विरोधी कानून है और उत्तराखंड में मदरसों का नाम चेंज करके अब वहां पर सीधे तौर पर पढ़ाइयाँ होती, जिस तरीके की पहले पढ़ाई मदरसों में चलती थी उसको बंद करवा दी गई। तो तमाम बड़े डिसीजन लिए जिसके कारण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जगह उनको चुनाव के दौरान बुलाया भी जाता है। और जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल में आज की रैली में देखने को मिला कि एक क्रेज वहां पर देखने को मिला, धाकड़ धामी, शेर धामी, इस तरीके के शब्दों से वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित किया। तो निश्चित तौर पर एक अपनी छवि बनाई और उसके साथ ही पश्चिमी बंगाल में चुनावी जो आगाज है वो भी वहां पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम खामियां वहां पर गिनाई और सीधे तौर पर कहा कि जो जंगल राज है वो खत्म होगा। और एसआईआर को लेके खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में जिक्र किया है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उन्होंने वहां पर तमाम फर्जी वोटर। पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से बार बार जंगल राज कहा जा रहा है, कुछ यही बिहार में भी किया गया और उसका एक असर भी देखने को मिला कि किस तरीके से नीतीश कुमार जीतते हैं और किस तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के गठबंधन की सरकार वहां बनती है, समय समय पर उनका डंका बजता है। क्या यही सिनेरियो पश्चिम बंगाल में इसी तरीके का सेम क्रिएट करने की कोशिश है, बार बार ममता दीदी के शासन को जंगल राज बताकर? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये एक सिनेरियो बनाया जा रहा है मोनिका कि अब क्योंकि इसी वर्ष जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव है और अप्रैल और मई में जो है चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी,
तो उसको लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी। जिस तरीके से बिहार में देखा गया कि पूरा एक सिनेरियो बनाकर एक जीत हासिल की और बड़ी जीत हासिल की, और बीजेपी हमेशा से कहती भी है कि हम लोग 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है और हर तरीके से जो है टीएमसी की जो सरकार है उसको घेरना शुरू कर दिया है। और सीधे तौर पर ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक ये चलेगी, उसमें सीधे तौर पर ये बात देखी जा रही है कि चुनावी मुद्दों को लेकर भाजपा की सरकार जनता के बीच में जा रही है, और जो भी खामियां टीएमसी सरकार की है या ममता बनर्जी की है उसको सीधे तौर पर गिनाया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें जिस तरीके से उन्होंने तमाम वहां पर खामियां गिनाई, लेकिन हाँ, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से अपनी छवि बनाई है, तो कहीं ना कहीं 24 परगना नॉर्थ में जो ये रैली हुई है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी की धमक वहां पर देखने को मिली। बिल्कुल, उनकी धमक वहां सीधे तौर पर देखने को मिली और ये साफ सीधे तौर पर दिख भी रहा है। चलिए, जुड़ने के लिए मदन और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हुए बात मिडल ईस्ट की कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज